स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। बृहस्पतिवार की कथा सुनिए। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज करते थे। वो नित गरीबों के ब्राह्मण के सहायता किया करता था। कि ये बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। नहीं गरीबों के दान देती थी, नहीं भगवान के पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे। तभी रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने आई। भिक्षा मांगने लगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा पास, न बजेगी वसूली। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत बिरजते हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों के भोजन दो, प्यासों के पुलाव बनाओ, मुसाफिर के लिए धर्मशाला खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या को विवाह नहीं कर सकता उनका विवाह करा दो। ऐसे बहुत कार्य है कि जिसके करने से तुम्हारा यश लोग तक ले फैलेगा। परंतु राजा रानी पर कोई उद्देश्य नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहता कि जगह जगह बांटती फिरती रहूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सतातु ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर के पीली मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान आदि कर लेना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना और ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। गुरुवार के दिन मांस मछली बना लेना। तभी साधु इतना कह के साधु अंतर्रुहान हो गए। बातों के पूरा करते ही रानी के केवल 3 बृहस्पतिवार बीता था कि उसके सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा के परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इसे कह के राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट के लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह वो अपना जीवन गुजारने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी दासी को 7 दिन तक ले बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, देख पास के नगर में मेरी बहरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा, अब कुछ लेके आ कि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। अब रानी दासी के बहन के पास गई और कुछ उस दिन गुरुवार था। रानी के बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के बहन को अपना सभी संदेश दिया, लेकिन रानी के बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। कि जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया कि दासी ने आपस आके रानी की सारी बात बता दी। सुन के रानी अपने भाग्य को खोजने लगा। उधर रानी की बहन सोचा कि मेरे बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली थी, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। फिर कथा सुन के पूजन समाप्त करके वो अपने बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक ले कथा होती है तब तक ले न बूझते हैं न बोलते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बोली। कहो दासी क्यों गए थे? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने के अनाज तक नहीं है। इस कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी सहित पिछले 7 दिनों से भूखे रहने के बाद अपने बहन की विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी के बहन बोले, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबके मनोकामना के पूर्ण करते हैं। देखो तुम शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी के विश्वास ही नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो उसमें सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। वो देख के दासी के बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हम सब के भोजन नहीं मिलता था तो हम सब व्रत तो करते हैं, इसलिए क्यों नहीं इसे व्रत विधि कथा के विधि पूछ लिया जाए कि हम भी व्रत कर सके।
ऐसे उत्तर दिया। तो कहते हाँ क्यों नहीं, पूछ लेती हो। तभी वो कहा से देखो केरे के तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने कहा देखो कि बृहस्पतिवार के दिन चने के दाल मुनक्का से श्री विष्णु भगवान के पूजन करना, केरे के जल में पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ग्रहण करे। इससे बृहस्पतिवार प्रसन्न होते हैं। और फिर व्रत पूजा विधि बता के रानी के बहन अपना घर को लौट गया। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब रानी दासी ने व्रत रखा। घोड़साल में जाके चना गुड़ लेके आया और फिर उसे केले के जल में विष्णु भगवान के पूजन किया। पीला भोजन अब कहाँ से आया, इस बात के लेके दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन कि उन्हें व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसलिए वो साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी के दे गए। भोजन पा के दासी बहुत प्रसन्न हो गई। फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद के सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास से फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। ये देख के दासी बोली देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस करते थे, तुम्हारे धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब जब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तू फिर आलस कर रहे हो। रानी के समझाते हुए दासी ने कहा देखो रानी, बहुत मुसीबत के बाद हमें ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल के यश बढ़ेगा, स्वरूप की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी के बात मान के रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगा, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया और वो अपने दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन था। एकाएक उस देखा वन में, निर्जल वन में साधु महात्मा प्रकट हो गए। उस साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़ीहारे के सामने आके बोले हे लकड़ीहारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतना मंगन क्यों बैठे हैं। लकड़ीहारे ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। ऐसा कह के वो रोने लगा और साधु के अपन कथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान के निराधन किया था, जिसके कारण रुष्ट हो गए तुम्हारे पत्नी भगवान रुष्ट होकर तुम्हारे ही दशा कर दिया। तुम मेरे कहने पर चलो तो सारे कष्ट दूर हो जाएगी। अब भगवान पहले से ज़्यादा धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो और 2 पैसे के चना मुनक्का ला के उसके प्रसाद बनाओ। अशुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवारजनों में, सुनने वाले प्रेमियों में अमृत के प्रसाद बांटो, खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु के इसी वचन सुन के लकड़ीहारा बोला हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्रियों के व्याकुल देखा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसे खबर मंगा सकूं। फिर बृहस्पतिवार की क्या कहानी सुनूं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि देखो लकड़ीहारे, किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजीना की तरह लकड़ी काट के शहर जाना, तुम रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भरी भांति भोजन कर लोगे या 2 पैसे बचा भी लेंगे। बृहस्पतिवार के सामान भी आ जाएंगे। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत निर्धन था, उसका कोई संतान नहीं थी। उसका स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान आदि नहीं करती थी, किसी देवता की पूजा पाठ नहीं करती थी। कि इससे ब्राह्मण बहुत दुखी था। बेचारा बहुत कुछ कहते थे लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रतन कन्या पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान आदि करके श्री विष्णु भगवान के जाप पूजा बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी।
अपने पूजन पाठ के समाप्त करके विद्यालय जाती थी तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तभी जौ सोने की हो जाती थी। तो लौटते समय वो घर बीन के लिए आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में सोने के जौ के फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया तो उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने के सूप होना चाहिए। तभी दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगा कि हे बृहस्पति देव, मैं आपके सच्ची मन से पूजा किए हैं तो मेरे लिए सोने के सूप दे दो। बृहस्पतिवार ने उसके प्रार्थना स्वीकार कर लिया। फिर रोजीना के तरह वो कन्या जौ फैलाती हुए जाने लगी। जब वो लौट के जौ बीन रही थी तभी बृहस्पतिवार की कृपा से उसे सोने के सूप मिला। उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसके माँ के वही ढंग था। एक दिन की बात है, जब वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय शहर के राजपुत्र वहाँ से होके निकला। जब इस कन्या के रूप खड़ी के देख के वो मोहित हो गया। अपना घर आके वो अपना जल भोजन त्याग के उदास होकर लेट गया। राजा की इस बात के जब खबर लगा तो अपना प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम किस बात के कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? किसी ने कोई और कारण हो उसे भी बताओ, वही कार्य करूँगी जे तुम्हें प्रसन्नता हो, अच्छा लगे। अपने पिता के इसी राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, पिताजी, मुझे आपके किसी बात के दुख नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन के राजा आश्चर्य में पड़ गई। अब बोला, हे बेटा, तुम इस तरह की कन्या के पता तो तुम ही लगा सकते हो। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूँगी। अब फिर राजकुमार उस लड़की के घर के पता बताया। फिर मंत्री उस लड़की के घर गए और उस ब्राह्मण को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तथा विधि विधान के साथ उसके ब्राह्मण के कन्या के विवाह पूरा हो गया राजकुमार के साथ। आप कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के देवता के घर में फिर पहले की तरह गरीबी निवास हो गया। आप भोजन के लिए अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता के दुखी अवस्था के देखा और अपने माँ के हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता सभी हाल का सुना है। कन्या ने बहुत सारा धन दे के अपने पिता के विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक जीवन गुजरने लगा। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण फिर अपने कन्या के वहाँ गया, सारा हाल कह सुनाया। तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी के यहाँ ले आओ, मैं उन्हीं विधि बता दूँगी जिससे उसके गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने पत्नी के साथ लेके बेटी के पास पहुँचे तो कन्या अपने माँ के समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु के पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसके माँ के एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री को बच्चे को जूठन खाने लगी। इससे उसके पुत्र के बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को कोठरी से सारा सामान निकाल के उसमें माँ को बंद कर दिया। जब प्रातःकाल उस निकाला तो स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया। ऐसा करते पर उसके माँ की बुद्धि थोड़ा ठीक हो गई। इसके बाद वो भी नियम से पूजा पाठ करने लगी और अच्छे से व्रत रखने लगी। गुरुवार के दिन ही प्रभाव से उसका माता पिता बहुत धनवान और पुत्रवान हो गया और बृहस्पति देव की महिमा से इस गौलोक के सुख भोज के अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुआ। इस तरह से कहानी कह के साधु देवता वहीं अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय बीतते लगा और फिर वही बृहस्पतिवार के दिन आया। लकड़ीहारा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया, जिस नंबर और दिन से ज़्यादा पैसा मिला। राजा ने चाना गुड़ ला के गुरुवार के व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार के दिन आया तब बृहस्पतिवार के व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसने नगर के राजा के आग कराया था, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलाए, सब जनता मेरे यहाँ भोजन करे।
इस आज्ञा के जो न मानेगा उसका फांसी की सजा दिए जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ीहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसका साथ अपने घर लेके गया और ले जाके भोजन करा ही रही थी। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ पर वो गले के हार रखा था, वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी से मैं सिपाही के बुला के उसके कारागार में डलवा दिया। जब लकड़ीहारा कारागार में पड़ गया, अब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उस दशा को देख के कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हारा दुख प्राप्त हुआ है। आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, तुम उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़ीहारे ने कथा कही। उसी रात्रि के बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के सपने में कहा कि राजन, तुमने जिस आदमी के कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसको छोड़ देना। रानी के हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम वैसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के सपन के देख के राजा डर गया। प्रातःकाल उठा, खूंटी पर लटका हार दे के क्षमा मांगने लगा। लकड़ीहारा के बुला के वो भी सुंदर वस्त्र देके वर गहना देके विदा कर दिया। बृहस्पति देव के आज्ञा से अपने नगर के चल दिया। राजा जब अपने नगर की ओर पहुंचा तभी उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। उसके देख के ना चिंता भी हुआ और सबसे पूछने भी लगा ऐसे ही किसका है बाग तो धर्मशाला। तो कहता है ये सब रानी बांदी के है। सब ऐसे ही कहने लगा तो आश्चर्य हुआ। कहते मतलब कुछ रखते नहीं है खाने के लिए, इतना धन दौलत तो कहाँ से लाया। मैंने ऐसे सवाल करने लगा वो कहाँ से आया इतने। जिससे पूछता था ये किसका कौन बनाया है मंदिर, तो रानी के है बांदी के है, रानी के है बांदी के। सब ऐसे ही कहने लगा तो कि वो बहुत मतलब क्रोध भी आया से इतना चीज़ उनके पास है। सब लोग कहने लगे कि सब रानी बांदी के है। अगर राजा के बहुत आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया कि उधर जब रानी ने खबर सुना कि राजा आ रही है तब उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारा ऐसी हालत देख के ना लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिया है। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि ये धन संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ है। तब ने उन्हें कहा कि हमें सब धन बृहस्पति देव के व्रत के करने से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा भी निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव के पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रत्येक दिन 3 बार कहानी कहूँगी, रोज व्रत किया करूँगी। आप तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी, दिन में 3 बेर कहानी कहती थी। राजा ने एक दिन विचार किया कि चलो अपने बहन के वहाँ हो आती हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के वहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक के कहा, अरे भाइयों, मेरा बृहस्पति देव के कथा सुन लो। वो बोले, ले मेरा हमारा तो आदमी मोरा किया है, इनके अपने कथे के परी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारा कथा में भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तब राम राम करके मनुष्य उठ के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान में हर चलाता मिला। तब राजा ने उसे देख के बुलाया, अरे भाई, मेरा बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने बोला, जब तुम्हारी कथा सुनूंगी तब तक ले 4 हरैया जोत लूँगी, जा अपने कथा किसी और के सुनाना।
इस तरह राजा आगे चलने लगा। फिर राजा के हटते ही उसके किसान के बैल पछाड़ खा के गिर गई और किसान के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेके आई। उसने जब देखा कि अपने पुत्रों से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया, तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घोड़सवार के पास गई और उन्हें बोला कि मैंने तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। अब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ के खड़ी हो गई। कथा किसान के पेट के दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने बहुत भाई की मेहरबानी बाजी की। दूसरे काल जब राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा कि बहन, कोई ऐसा मनुष्य है यहाँ के भोजन न किया हो, मेरे बृहस्पति बैठ के कथा सुन ले। बहन बोला, भैया यहाँ सा देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो ले देखे आओ। ऐसा करके वो देखने चली गई, परंतु उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो कुम्हार के घर गया, वहाँ उसका लड़का बीमार था, तो मालूम हुआ कि उनके वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने अपने भाई के कथा सुनने के बाद कुम्हार से कहा तो तुरंत तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार के कथा कही, जिसके सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा के जयकार होने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर के जाएंगे, तू भी तैयार हो जा। राजा के बहन अपने सास से कहा तो सास ने कहा कि चली जा, लेकिन अपने लड़कों के मत लेके जाना कि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू भी क्या करोगी जाके। फिर बहुत दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। जब राजा ने अपने रानी से कहा कि रानी, हम निर्वंशी राजा हूँ, मेरे मुंह देखने के धर्म नहीं, मैं भोजन आदि नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य देगा स्वामी। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। फिर 9वें महीना में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरे बहन आएगी तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ तो कह दिया। लेकिन उधर जब राजा के बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आया। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आए, गधा चढ़ी आई हो। तब राजा के बहन कहा, भाभी, जब ये प्रकार मैं नहीं कहता तो तुम्हें संतान कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, तो उनके दूसरों को सुनाता है, तब बृहस्पति देव उनके सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। बृहस्पति देव के सदा ही रक्षा करती है। जो संसार में सद्भावना हृदय से बृहस्पति देव के पूजन करते हैं, उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती। उसी प्रकार जैसे राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा के गुणगान किया था, सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण करती है। मनुष्य के हर दिन उठ के नाम लेके जयकारा लेना चाहिए। सभी प्रेम से बोले, बृहस्पति देव की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए बृहस्पति देव के आरती। जय 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 बृहस्पति देवा, संकट मोचन सब हरना। जय जय बृहस्पति देवा, संकट मोचन सब हरना। तुम तो हो ज्ञान के सागर, तुम तो हो ज्ञान के सागर, तुम बेड़ा पार करना। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली ने माँ। ओम जय बृहस्पति देवा,
तुम पूरक परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी स्वामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, तु चरणामृत निर्मल, सबको दुख हरता, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भगवता। ओम जय बृहस्पति देवा, बंद के जो जन शरण पेरे स्वामी, जो जन शरण पेरे। प्रभु परगत तब हो के, प्रभु परगत तब हो के, आगे द्वार खेरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयालु, दीन भक्त हितकारी स्वामी, भगतन दिन हितकारी। पाप दुष्ट सब हरता, पाप दुष्ट सब हरता, भाव बंधक हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोहर दायक, सब संचय तारो स्वामी, सब संचय तारो। विषय बिहार मिटाओ, विषय बिहार बताओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती आपके प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेकर नंद बंद सोबत निष्ठा पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। कथा समाप्त हो गई दोस्तों। प्रेम से बोली बृहस्पति भगवान की जय। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हुए इतने देर के आप सब लाइक शेयर जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप सबके दुआ है।